Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट पे सीखा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, और हमने आपको बताया था एक लास्ट लेक्चर में कि डेबिट और क्रेडिट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाइज करते हैं एक ट्रांजैक्शन के अंदर में। आज हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि टैली में कैसे वर्क करते हैं। टैली में काम करने के लिए सबसे पहले हमें टैली को ओपन और क्लोज करना पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल कर लें, और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग टैली पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का विंडो आता है। सबसे पहले हम लोग इसके इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा तो इस तरह का स्टार्टअप विंडो नहीं खुलेगा। अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है हमारे पास में तो ये तो नहीं खुलना है, बट अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाकर के काम कर सकते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल पर्पज से इस टैली को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग एवरी मंथ का 1, 2 और 31 तारीख का एंट्री पास कर सकते हैं, और किसी भी डेट का ट्रांजैक्शन इसके अलावा नहीं पास होगा। जैसे ही हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपनी ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अगर हमें टैली को ओपन करना आ गया है तो हमें क्लोज करना ही पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहली बटन आप देखेंगे स्केप बटन है। हम उस स्केप बटन पे क्लिक करेंगे तब हम पाएंगे कि टैली क्लोज करने के लिए वाई यस मतलब और नो के लिए एन प्रेस करना होगा। जैसे ही इसको हम वाई प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि टैली हमारा क्लोज हो जाता है। अगेन फिर से एक बार टैली को ओपन कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर देखेंगे कि टैली को क्लोज करने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। टैली को क्लोज करने का हम लोग यहाँ पर एस्केप के अलावा कंट्रोल क्यू बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू यानी कि डायरेक्ट टैली हमारा ये क्लोज हो जाएगा। आपसे पहले एस्केप करने पे पूछ रहा था टैली को बंद करना है या नहीं करना है, लेकिन जैसे आप कंट्रोल क्यू करोगे तो टैली ऑटोमेटिक यहाँ से आपसे बगैर पूछे ही क्लोज हो जाएगा। अब आप तीसरा तरीका भी सीख लीजिए कि आप यहाँ पर लास्ट में देखिए ये आपको क्यूट दिखाई पड़ रहा है। ये क्यूट का जो क्यू बटन है, यहाँ पर क्यू जो करेक्टर दिखाई पड़ रहा है एक डिफरेंट कलर्स में है, थोड़ा सा डार्क भी है। इसे हम लोग हॉट की कहते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल केवल क्यू प्रेस करें तो भी टैली हमें से क्लोज करने को पूछेगा ये बंद करना है या नहीं बंद करना है। हम लोग एन प्रेस कर दें इट मीन्स टैली बंद नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग को 3 तरीके बताए। पहला एस्केप, दूसरा आपको कंट्रोल क्यू करना होगा, तीसरा आपको एक हॉट की यानी कि क्यू प्रेस करना होगा। तो दोस्तों आपने इस तरह सीखा कि हम लोग टैली को कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं। अगर हमें सीख लिया है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग यहाँ पर सीखें कि हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। एक टैली के अंदर हम लोग कंपनी नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर डेटा हम लोग कैसे सेव करेंगे। डेटा सेव करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर एक कंपनी बनावें। कंपनी बनाने के लिए जो पहला स्टेप है यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से ओपन हो जाता है। जैसे हम टैली ओपन करते हैं उस कंपनी को जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई होती है वो कंपनी ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब हम जो कंपनी बनाए, जो कंपनी अपने आप से ओपन हो गई है उसे क्लोज करने के लिए ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करें, या फिर हमारे पास एक शट कंपनी का बटन दिया हुआ है, हम इसमें क्लिक करेंगे हमारी कंपनी क्लोज हो जाएगी। अगेन अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन, ये जो मेनू आ रहा है हमारे पास में, इसमें सेलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र है। हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर जो फॉर्म खुल करके आ रहा है उसे 1 बाय 1 फिल करेंगे। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है राम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर कंपनी का एड्रेस पूछ रहा है तो आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो कि लाइक दिस वर्ल्ड बैंक कानपुर। अब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट क्या है आपका, ये सब बारी बारी से यहाँ पर पिन कोड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि कंपनी के अंदर में ज़रूरी है आप वो यहाँ पर पास कर सकते हैं। लाइक दिस आप यहाँ पर मोबाइल नंबर
इस तरह से पास कर दीजिए और फैक्स नंबर, ईमेल आईडी लाइक ram@gmail.com। अगर आपको वेबसाइट है तो भी डाल सकते हैं। यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, बुक्स बिगनिंग कब से बुक्स स्टार्ट हो रही है हमारे पास में, और पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होगा हमेशा कंपनी का 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर इट मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्टिंग है, तो बुक्स भी हम लोग तभी से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए दोनों सेम डेट कंसिडर हो रही हैं, 1/4/2019 और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2019। अगर आपको कंपनी में वोल्ट पासवर्ड अप्लाई करना है या सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई करना है, वोल्ट पासवर्ड से हम लोग अपने डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन यहाँ पर नाम रख सकते हैं, और पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर मैंने 1 2 3 प्रेस किया है, इसलिए कह रहा है वीक पासवर्ड है। आप अपने इच्छा अनुसार अपना पासवर्ड रख सकते हैं, और हम इस तरह से अपनी कंपनी को एक्सेप्टेड करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि जो हमने कंपनी बनाई इट विल ओपन। यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है, कहेंगे एडमिन यूज़र नेम था हमारा, पासवर्ड इज़ 1 2 3, नाउ कंपनी इज़ ओपन। आपने इस लेक्चर में सीखा कि हम लोग कैसे कंपनी ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, एक नई कंपनी कैसे बनाते हैं। कंपनी को क्लोज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस कीजिए, कंपनी बंद हो जाएगी। अब जब यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है तो नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट है, लेकिन जो कंपनी हम बना चुके हैं उसे ओपन करने के लिए सेलेक्ट बट कंपनी भी जाना होगा। हमने कहा राम ट्रेडर्स। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास तो राम ट्रेडर की 3 कंपनियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था 05 036 038। यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर्स 1 by 1 आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेगा। आप समझ जाएंगे हमने लास्ट टाइम जो कंपनी बनाई थी वो 038 ही होनी चाहिए। नाउ क्लिक ऑन दिस, आपका यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड 1 2 3। आप देख रहे हैं कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आपने देखा है कंपनी हम लोग कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। थैंक यू।